ओम शांति। आज 26 मई 2026 की प्रातः मुरली का मुख्य विषय है मीठे बच्चे। सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजायोग नहीं। ओम शांति। आज की मुरली बच्चों के जीवन में सबसे ऊंचा नशा भरने वाली मुरली है। बाबा चाहते हैं कि हर बच्चा पूरे दिन इस स्मृति में रहे कि हम किसी साधारण मनुष्य से नहीं पढ़ रहे, स्वयं परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा ने शुरुआत में ही बच्चों से पूछा, बच्चे कहाँ बैठे हैं? और फिर उत्तर भी दिया, बेहद के बाप के स्कूल में। ये कोई साधारण स्कूल नहीं है। ये वो अद्भुत पाठशाला है जहाँ रूहानी बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं। बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा, मैं गुजराती, मराठी, पंजाबी या किसी शरीर को नहीं पढ़ाता। मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। यही इस ज्ञान की सबसे पहली पहचान है। हम शरीर नहीं हैं। हम आत्मा हैं। और आत्मा का बाप एक है, परमात्मा। आज बाबा ने समझाया कि दुनिया भगवान शब्द तो बोलती है, लेकिन भगवान वास्तव में कौन है ये नहीं जानती। लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वही निराकार शिव बाबा स्वयं आकर बच्चों को राजयोग सिखाते हैं। आज बाबा ने पढ़ाई की एक बहुत सुंदर खूबी बताई। इस पढ़ाई में पुराने और नए का हिसाब नहीं चलता। कई बार नए बच्चे भी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करके आगे निकल जाते हैं। बाबा ने कहा, 3 महीने के नए बच्चे भी पुरानों से तेज जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ समय नहीं, लेकिन लगन और निश्चय देखा जाता है। जिस आत्मा की बुद्धि तीखी होती है, वो जल्दी पकड़ लेती है कि ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये तो स्वयं ज्ञान सागर की पढ़ाई है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात कही। दुनिया में पिता अगर टीचर भी हो, तब भी वो एक ही विषय पढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ एक ही बाप सब कुछ सिखाते हैं। वही बाप है, वही टीचर है, वही सतगुरु है। और यही बात आत्मा को भीतर से भर देती है। बाबा चाहते हैं कि बच्चों के भीतर ये नशा बना रहे। परम धाम निवासी बाबा हमें पढ़ाने आए हैं। यही स्मृति आत्मा को खुशी से भर देती है। आज बाबा ने बार बार कहा, ये राजयोग है, प्रजायोग नहीं। अर्थात ये साधारण जीवन बनाने की शिक्षा नहीं है, ये आत्मा को भविष्य का राजा बनाने की शिक्षा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें भीतर से महसूस होना चाहिए कि कितना बड़ा इम्तिहान चल रहा है और हम कितने साधारण रूप में बैठकर ये पढ़ाई कर रहे हैं। दुनिया को देखने में ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में ये वही समय है जब भगवान बच्चों को स्वर्ग का अधिकारी बना रहे हैं। आज बाबा ने कर्मातीत अवस्था का भी उल्लेख किया। बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक सारे हिसाब किताब समाप्त ना हो जाएं। जब तक आत्मा पूरी तरह हल्की और पवित्र न बन जाए। आज बाबा ने ब्रह्मा और कृष्ण का रहस्य भी बहुत सहज ढंग से समझाया। ब्रह्मा सुकृष्ण अर्थात वही आत्मा पहले ब्रह्मा बनती है और फिर कृष्ण। बाबा ने कहा, ये बुद्धि में अच्छी तरह बैठाना है और बाप से बहुत प्रेम रखना है। आज बाबा ने बच्चों को एक बहुत प्यारी अनुभूति कराई। दुनिया में विद्यार्थी टीचर को सौगात देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा स्वयं बच्चों को सौगात देते हैं। कौन सी सौगात? स्वर्ग का राज्य, सुख का वर्षा, शांति का जीवन, दैवी संस्कार। आज बाबा ने मनुष्य सृष्टि के वृक्ष का भी ज्ञान दिया। सभी आत्माओं का बीज एक परमात्मा है। बाकी सब आत्माएं उस वृक्ष के पत्ते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा इस समय ब्राह्मण परिवार की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, मैं ब्रह्मा द्वारा शूद्रों को ब्राह्मण बनाता हूँ और फिर देवता बनाता हूँ। यही सहज राजयोग की पढ़ाई है। आज बाबा ने राजा जनक का उदाहरण भी दिया। सेकंड में जीवन मुक्ति, अर्थात समझ बदलते ही स्थिति बदल जाती है। आज बाबा ने कहा, देही अभिमानी बनो। हम अशरीरी आत्माएं थे, फिर शरीर लेकर 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब फिर वापस घर जाना है और फिर नई दुनिया में आना है। आज बाबा ने सच्चे कुंभ मेले का भी अर्थ समझाया, जहाँ अनेक आत्माएं और एक परमात्मा मिलते हैं। यही संगम युग का वास्तविक मेला है। यही वो समय है जब आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आज बाबा ने पुरानी दुनिया की हालत भी स्पष्ट की। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, अशांति बढ़ती जा रही है, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं।
मनुष्य समझते हैं कि विज्ञान सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन पुरानी दुनिया का अंत निश्चित है। नई दुनिया आनी ही है। आज बाबा ने आत्मा की यात्रा भी समझाई। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयन एज। अर्थात आत्मा धीरे धीरे सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी। अब फिर से सच्चा सोना बनना है। आज बाबा ने मोक्ष के विषय को भी स्पष्ट किया। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, ड्रामा चलता रहता है। इसलिए भागना नहीं है, श्रेष्ठ बनना है। आज बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। रूहानी बाबा रूहों को पढ़ाते हैं। और यही अमर कथा है जिससे आत्मा अमर लोक की अधिकारी बनती है। आज बाबा ने एक बहुत गहरी चेतावनी दी। ये जन्म हीरे जैसा अनमोल है। इसे कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। इसलिए सब कुछ सफल करना है, रूहानी सेवा में लगाना है। आज बाबा ने इस ईश्वरीय स्थान को हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों कहा है। यहाँ आत्मा को स्वास्थ्य भी मिलता है और संपत्ति भी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ और बाप की प्राप्तियों से सच्ची खुशी। आज बाबा ने श्याम से सुंदर बनने का भी अर्थ बताया। विकारों के कारण आत्मा काली बनी। अब ज्ञान और योग से वही आत्मा फिर सुंदर बन रही है। इसलिए बाबा कहते हैं अटेंशन बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना काफी नहीं, स्मृति और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। आज की मुरली का सार यही है। 1. स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। 2. ये राजयोग की पढ़ाई है। 3. आत्माभिमानी बनना है। 4. कर्मातीत अवस्था तक पुरुषार्थ करना है। 5. बाप और पढ़ाई से सच्चा प्रेम रखना है। 6. इस अनमोल जन्म को सफल करना है। 7. पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है। 8. रूहानी सेवा ही सबसे बड़ा सफल कार्य है। 9. याद से आत्मा फिर सतो प्रधान बनती है। 10. खुशी ब्राह्मण जीवन की शक्ति है। आज बाबा केवल बच्चों को ज्ञान नहीं दे रहे, बाबा आत्माओं को उनका भविष्य दिखा रहे हैं। कौड़ी से हीरा बनने का समय यही है। और यही वो घड़ी है जब भगवान स्वयं बच्चों के बीच बैठकर उन्हें राजयोग सिखा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खुशी में रहो, क्योंकि ये साधारण जीवन नहीं, ईश्वरीय जीवन है। ओम शांति। ओम शांति।